आज का हेडिंग है 1 का बी नंबर पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। इस वाले कंडीशन में आपके पास तीन सिचुएशन होगा। जब आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिएगा तो इस वाले कंडीशन में आपके पास तीन सिचुएशन होगा। इस तरह से डायग्राम बनाइएगा। पहला सिचुएशन, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3, इस तरह से। ठीक, पहला सिचुएशन का नाम लिखिएगा। पहला सिचुएशन आपका क्या बोलता है? व्हेन व्हेन नथिंग is mentioned when nothing is mentioned about the new ratio, when nothing is mentioned about the new ratio। ये हो गया पहला सिचुएशन। इसमें क्या करना होगा? इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम्ड क्या चीज? कि जो आपका न्यू रेशियो है, जो आपका न्यू रेशियो होगा वही आपका गेनिंग रेशियो भी होगा। ये हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे। अभी फिलहाल मेरे साथ नोट्स बनाइए। अभी मन में कोई भी इफ और नहीं आना चाहिए। जो भी आपका न्यू रेशियो होगा वही आपका गेनिंग रेशियो होगा पहला वाला सिचुएशन में। सिचुएशन 2, व्हेन न्यू रेशियो ऑफ व्हेन न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन। जब आपको सेकेंड कंडीशन होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो यहां पे लिख लीजिए, कैलकुलेट दी गेनिंग रेशियो, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो बाय यूजिंग दी फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या होगा वो भी लिख लीजिए आप। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये सेकेंड सिचुएशन है। ठीक है, और थर्ड सिचुएशन हो जाएगा आपका। थर्ड सिचुएशन का नाम लिखिएगा। थर्ड सिचुएशन में क्या होता है आपका? व्हेन गेन अर्न बाय द पार्टनर्स इज गिवन। कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है, जब आपको यही चीज पता हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो लिखिए, इस कंडीशन में आपको इसका सॉल्यूशन, नो नीड टू प्रिपेयर नहीं करिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। नो नीड टू कैलकुलेट
नो नीड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। जब आपको ये चीज पता होगा कि कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है, तो उस स्थिति में आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का नीड नहीं है, उसका कोई जरूरत नहीं है। तो नो नीड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो के बगल में ना एक छोटा सा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ट्रिक। ठीक है, ये क्या होता है, जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ये भी लिख लीजिएगा, नोट। नोट में आइडेंटिफाई द न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, न्यू रेशियो गिवन होता है क्वेश्चन में, बट बच्चा उसको पहचान नहीं पाता है कि न्यू रेशियो है या फिर गेन अर्न रेशियो है। ये चीज नहीं पहचान पाता है, तो उसके लिए कुछ वर्ड है, ये लिखवा देते हैं। जैसे ही पहला वर्ड लिखा हुआ रहेगा एज्यूमिंग, या फिर लिखा हुआ रहेगा डिसाइड। ये सब वर्ड है, एज्यूमिंग वर्ड, डिसाइड वर्ड, या फिर एग्री। ठीक है, एग्री फिर क्या, ये भी देख लीजिए, एग्री क्या, टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। और ये आप लिख लीजिए, गेनिंग रेशियो का जो टॉपिक है ये आपका हो गया एंड। यहां तक अगर आप कॉपी कर लिए हैं तो अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हेल्प से, ठीक है, सिचुएशन 1 को समझेंगे, सिचुएशन 2 को समझेंगे और सिचुएशन 3 को समझेंगे, और कुछ नोट को समझेंगे, इस नोट्स को भी समझेंगे। यहां तक कॉपी कर लिए हैं। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का नोट्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब समझते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से कि ये नोट्स का यूज हम लोग किस तरह से करेंगे। चलिए, अब एक क्वेश्चन लिखिएगा मेरे साथ, नोट्स में ही लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 4:3:2, और A retires, assuming B and C will share profit in future in the ratio of 5:3. Calculate gaining ratio। ये क्वेश्चन लिखिएगा, नोट्स में ही लिखना है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से होगा। पहले क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी और सी आर पार्टनर, और अपना प्रॉफिट, उनका रेशियो क्या है, 4:3:2। ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो। पहले जो रेशियो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग ओल्ड रेशियो बोलते हैं। और ए रिटायर कर गया है फर्म से किसी भी रीजन के कारण। और एज्यूमिंग वर्ड को अंडरलाइन कीजिएगा, एज्यूमिंग बी एंड सी प्रॉफिट इन फ्यूचर, यानी कहने का मतलब है न्यू रेशियो दे दिया है। देखिए यहाँ पे
अभी आपको हम नोट्स में लिखवाए थे कि एज्यूमिंग फ्यूचर प्रॉफिट जब भी रहेगा, फ्यूचर प्रॉफिट्स का मतलब होता है आपको क्या, न्यू रेशियो। फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब हो गया न्यू रेशियो, यानी कहने का मतलब है केस नंबर 2 हो गया ये, व्हेन न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन, यानी न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन, रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। न्यू रेशियो गिवन है आपको क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्टनर्स का, इसका मतलब आपको फॉर्मूला यूज करना है गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो हम लोग पहले लिख लेंगे ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर कितना हो गया आपका 4:3:2, 4:3:2, व्हेन ए रिटायर्स, ए फर्म को छोड़कर चला गया, ठीक है। और आपको न्यू रेशियो बता रहा है, न्यू शेयर बोलिए या रेशियो, न्यू शेयर कितना बता रहा है 5:3। जब आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ रहे, न्यू रेशियो दिया हुआ रहे, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पुट करना है, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो 4A के लिए, सॉरी 4 आपको बी के लिए, बी का न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है 5/8, माइनस ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है बी का 3/9। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो एलसीएम आ जाएगा 72, 45 माइनस 24, कितना आ जाएगा ये 45 माइनस 24 अगर करते हैं तो 45 माइनस 24 ये आ जाएगा 21/72। फिर सेम इसी तरीका से हम लोग 4C का भी गेन निकालेंगे। सी का न्यू रेशियो है 3/8 माइनस 2/9, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग, 72 आ जाएगा इसका एलसीएम 24 माइनस 16, तो 24 माइनस 16 कितना हो जाता है आपका 8/72। तो गेनिंग रेशियो निकल गया, तो लिखेंगे सो सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी 27, ठीक है। तो 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा 11। तो लिखेंगे सो गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी इक्वल टू 21/72 और 11/72। तो गेनिंग रेशियो हम लोग क्या करेंगे 21:11, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। तो गेनिंग रेशियो क्या निकल जाएगा आपका बी एंड सी का 21:11, यानी 21:11, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, जब भी आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ रहे क्वेश्चन में और न्यू रेशियो दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, तब आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है न्यू गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये पहला केस था आपका। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड
losses in the ratio of, क्या ले ले, 3:2:1 ले लेते हैं। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। अब क्या कैलकुलेट करना है? गेनिंग रेशियो। अब जरा बताइए कौन सा कंडीशन को मैच करता है? आपको अभी गेनिंग रेशियो का 3 कंडीशन बताया है, कौन सा कंडीशन को ये मैच कर रहा है? ए, बी एंड सी पार्टनर है और उसका प्रॉफिट एंड लॉसेस दिया हुआ है 3:2:1 और बोल रहा है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो जरा चेक कीजिए अभी जो आपको हम कंडीशन बताए हैं। पहला कंडीशन, हाँ, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है? व्हेन नथिंग इज मेंशन अबाउट द न्यू रेशियो, न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे जो न्यू रेशियो होगा वही आपका क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। यानी पहला कंडीशन मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा देखिए। तो सबसे पहला बात क्या होगा, इसका न्यू रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। रिटायर कौन कर रहा है इसमें? मान लीजिए व्हेन ए रिटायर्स, ठीक है। अगर ए रिटायर कर रहा है तो ए का शेयर, सिंपल सा केस है ये, सिंपल मेथड, ए का शेयर को हटा दीजिए, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 2:1। ठीक है, न्यू रेशियो पहले आपको फाइंड आउट कर लेना है। अब इसी चीज को देखिए हम लोग क्या मानते हैं यहाँ पे कि जो आपका न्यू रेशियो होगा ना उसी को एज्यूम कर लेना है गेनिंग रेशियो। यानी कहने का मतलब है जो आपका न्यू रेशियो है यही आपका क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। गेनिंग रेशियो इक्वल टू, ये भी किस तरह से हो जाएगा? 2:1 ही, ये भी आपका 2:1 ही होगा। इसको देखिए प्रूव किस तरह से कर सकते हैं हम लोग। देखिए फॉर्मूला पुट कीजिए गेनिंग रेशियो का, हम लोग चेक करते हैं क्या ये सही निकला है या नहीं निकला है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? बी का और सी का। तो बी का न्यू रेशियो है 2/3, 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो कितना बता रहा है इसका? 2/6, 1/6। तो हो जाएगा आपका एलसीएम 6 यानी 4 माइनस 2 यानी हो जाएगा 2/6। फिर इस तरह से करें 6 यानी 2 माइनस 1, 1/6। यानी गेनिंग रेशियो क्या हो गया बी एंड सी का फॉर्मूला से भी? गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी 2/6, 1/6 यानी 2:1। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करके अगर निकालना चाहते हैं गेनिंग रेशियो तब भी आपका आंसर आएगा। और हम अगर एज्यूम कर ले कि जो आपका न्यू रेशियो है वही आपका क्या होगा? गेनिंग रेशियो भी होगा। तो चाहे आप ये तरीका फॉलो कीजिए बेटर रहेगा, और ये तरीका आपका क्या रहेगा? लॉन्ग प्रोसेस में चला जाएगा। तो बस सिंपल सा ये समझना है आपको, जब नथिंग इज मेंशन अबाउट द न्यू रेशियो, जब आपको न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, तब जो न्यू रेशियो होगा, ठीक है, उसी को क्या मान लेंगे हम लोग? गेनिंग रेशियो। जो आपका न्यू रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। समझ में आ गया? ये इसका सॉल्यूशन हुआ और आपको हम प्रूव्ड भी करके दे दिए कि फॉर्मूला से देखिए जो आप न्यू रेशियो को गेनिंग रेशियो माने हैं वही देखिए यहाँ लास्ट में भी आया हुआ है 2:1।